Good morning, dear students. You are most welcome in online classes of Indra Mohan Chauhan Memorial Polytechnic. We are going to study about communications skills second. Yesterday we have completed parts of tenses in that present indefinite and present continuous is completed. Today we have to study about present perfect tense and present perfect continuous. So let us study about present perfect tense. Present perfect tense. What is present perfect tense? Write down definition. Definition. This tense is used to describe an action. This tense is used to describe an action that had begun in the past, जो पास्ट में शुरू हुआ था, continues into the present, continues into the present and has just been completed. इसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग. दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन. क्या करता है इस टेंस का काम? क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन. कौन सा एक्शन? वह कार्य या वह एक्शन दैट हैड बिगन इन द पास्ट, कंटिन्यूज इन टू द प्रेजेंट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड. यानी अभी हाल ही में पूरा हुआ हो. जैसे वह खाना खा चुका है, यानी जस्ट बात की जा रही कि वह खाना खा चुका है. वह सोकर उठ चुका है. वह स्कूल जा चुका है. यानी जस्ट कंप्लीटेड हुआ है, जल्द ही कंप्लीट हुआ है. उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसको बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, निगेटिव को, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले देखा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. कल भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है. आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा. तो किसी भी ट्रांसलेशन की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैज़ और हैव यूज़ किया जाएगा. उसके बाद इसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, तो वह स्कूल जा चुका है में सब्जेक्ट क्या है? ही है. जा चुका है, अब ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगेगा. ही हैज़ गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म. गो वेंट गॉन होता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. ही हैज़ गॉन टू द स्कूल. ठीक है, टू द स्कूल. ठीक, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे. चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा. ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे. निगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है ट्रांसलेशन को. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट, हैज़ हैव प्लस नॉट. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे अगर कोई हमें बनाना हो कि वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या ट्रांसलेशन बनेगा? आप लोग नोटबुक पर लिखिए, नोटबुक में लिखिए वह स्कूल नहीं जा चुका है. ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन टू द स्कूल, टू द स्कूल. ठीक है, इस तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया जाता है? नोटबुक पर लिख लीजिए फार्मूला. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, क्या वह खाना खा चुका है? लिखो एग्जाम्पल में, क्या वह खाना खा चुका है. हैज़ और हैव को पहले कर दिया जाता है. ठीक है, हैज़ और हैव को पहले लिखा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम. क्या वह खाना खा चुका है, हैज़ के बाद ही हैज़ यानी सब्जेक्ट, हैज़ प्लस सब्जेक्ट. हैज़ हैव लिखा है ना,
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ हैव ये तो हमारा वर्ब हो गया, ये तो वर्ब हो गया हैज़ हैव जो लिखना है हमें पहले हैज़ हैव लिखा जाएगा सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य में। उसके बाद सब्जेक्ट हैज़, क्या वह स्कूल जा चुका है, हैज़ ही गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ ही गॉन टू द स्कूल, टू द स्कूल। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंदर बीच में प्रश्न हो, क्या वह स्कूल क्यों जा चुका है, अगर वाक्य हो यानी सवाल या प्रश्न वाक्य के बीच में हो तो वाई व्हेन व्हाट वेयर को पहले लिखा जाता है। वह स्कूल क्यों जा चुका है कि अंग्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले वाई लिखा जाएगा, वाई, उसके बाद हैज़ है, वाई हैज़ ही गॉन, यानी हैज़ के बाद सब्जेक्ट, वाई हैज़ ही गॉन टू द स्कूल या कॉलेज जो भी है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, देख लो, एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है। जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है, माई डिनर ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, द टीचर हैज़ नॉट गिवन साइंस असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। द टीचर इसमें सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव प्लस निगेटिव है, ये सेंटेंसेस यानी निगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी निगेटिव सेंटेंसेस है ये, इसमें नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो द टीचर हैज़ नॉट गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, द टीचर हैज़ नॉट गिवन साइंस असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड देयर डिनर, दे हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड, हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दियर डिनर, दे हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड दियर डिनर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने क्या बताया था, हैज़ और हैव को पहले कर दिया जाएगा, तो हैव पहले लिखा गया है, उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव आई जस्ट कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई डिनर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो दिया हुआ है तरीक़ेकार कैसे बनेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी ट्रांसलेशन बना पाएंगे। जिसको ट्रांसलेशन बनाना आ गया उसको 40% इंग्लिश आ गई। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन लिखिए। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इतना ही लिखो खाली, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट। ये मत लिखिए, इवेंट और अकरेंस मत लिखिए, सिर्फ इतना ही लिखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन टू द प्रेजेंट, बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब ये चीज़ें तुम लोग एकदम अच्छे से पक्का याद कर लो,
अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू मस्ट मेमोराइज दिस. If you will learn tenses, then you will be able to speak English language. So first of all, memorize this. This is the formula. Affirmative sentences. Let us see what is affirmative sentences of present perfect continuous tense. चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे इंग्लिश बनाते टाइम? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाएगी, उसके बाद हैज़, हैव प्लस बीन. इसमें क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट बीन. उसमें हैज़, हैव, बीन था अफर्मेटिव में. निगेटिव सेंटेंसेस में हैज़, हैव, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया. इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? ठीक है, हैज़, हैव को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. इसको आप लोग मेमोराइज़ कीजिए, ये तरीक़ेकार है. इसको याद नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाओगे. ठीक है. जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है, दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर सिंस 2010. दे हैव बीन, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया. हैज़, हैव, बीन लिखना ही है हमको. तो अगर सिंगुलर रहता, ही रहता, तो हैज़ बीन लिखते. चूँकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन लिखा है. दे हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, उससे कॉन्टैक्ट बनाने की. सिंस 2010, निश्चित टाइम दिया हुआ है तो सिंस 2010. अगर निश्चित नहीं है तो फॉर 2 आवर, फॉर 6 आवर, फॉर 4 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, दे हैव नॉट बीन कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स फॉर 3 ईयर्स. दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट बीन. ठीक है, हैज़ बीन, हैव नॉट बीन नकारात्मक वाक्य है, या निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी लगेगा. तो दे हैव नॉट बीन कंडक्टिंग, कंडक्ट में आईएनजी लग जाएगा. सच प्रोग्राम्स फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स. ठीक है, निश्चित नहीं है इसलिए फॉर 3 ईयर्स. सिंस 1990 रहता तो सिंस लगता 1990, 2000 सन 2010 रहता तो सिंस 1990, सिंस 2000 ऐसे लिखा जाता. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, विकास हैज़ बीन सिंगिंग, विकास हैज़ बीन सिंगिंग प्रोफेशनली फॉर 6 मंथ्स. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव दे बीन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हैज़ बीन, हैव बीन को पहले कर दिया जाएगा. तो हैज़, हैव के बीच में हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. हैव दे बीन, हैज़ ही बीन, हैव यू बीन, इस तरीके से लिखा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. हैव यू बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर फॉर 3 मंथ्स. अगर हमारा ट्रांसलेशन रहता कि तुम क्यों प्रयास कर रहे थे उससे कांटेक्ट बनाने के लिए 3 महीने से, तो हम वाई वेन वाट को पहले लिख देते. क्या हो जाता? वाई हैव यू बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर फॉर 3 मंथ्स. इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाता है. अब मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को दे रहा हूँ, मुझको नोट्स पर एक्सरसाइज कंप्लीट करके दिखाइए आप लोग. ठीक है, एक्सरसाइज नोट डाउन करो, एक्सरसाइज नोट डाउन करो. ठीक है. वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है. कैसे बनेगा? वह क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, ही. सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वह की इंग्लिश ही. 10 मिनट से चाय पी रहा है, ही हैज़ बीन लगेगा ना. अगर सब्जेक्ट ही की जगह प्लूरल होता तो हैव बीन लिखते, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन. क्या बनाया जाए? वह की इंग्लिश ही
हैज़ बीन चाय पीना की इंग्लिश टेकिंग टी होता है। अगर जूस पीना रहता या दूध पीना रहता तो ड्रिंकिंग हो जाता, जूस पीने के लिए ड्रिंकिंग द जूस, लेकिन चाय पीने के लिए टेकिंग होता है, टेकिंग टी। तो ही हैज़ बीन टेकिंग द टी, टेकिंग टी 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अगर यही रहता 10 बजे थे तो क्या हो जाता? सिंस 10 o'clock हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या हो जाएगी इंग्लिश? ये लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी? These boys have been playing, और प्ले में ing लगेगा ना, have been playing the क्रिकेट कितने बजे से? 10 बजे से। क्या हो जाएगा? सिंस 10 o'clock। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनता है। आप लोग मुझको ट्रांसलेशन बनाकर दिखाइए। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। क्या हो जाएगा? माली की इंग्लिश क्या हो जाएगी? माली की इंग्लिश द गार्डनर। गार्डनर एक है कि कई हैं? एक ही गार्डनर है ना, इसलिए द गार्डनर हैज़ बीन पानी देना की वाटरिंग, हैज़ बीन वाटरिंग, द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स, 2 घंटे से। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। निश्चित टाइम नहीं है ना, अगर निश्चित टाइम रहता 10 बजे तो सिंस 10 o'clock, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, इस तरीके से बोलते हैं हम, लेकिन 2 घंटे से है इसलिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं छोड़ दूं, ट्रांसलेशन बना करके मुझको दिखाइए नोटबुक पे। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट वाला? मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। क्या हो जाएगी? मेरा लड़का की इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई सन। पढ़ा रहा है, एक ही लड़का है, माई सन, मेरा लड़का। मेरे लड़के रहता तो प्लूरल हो जाता, तो माई सन हैज़ बीन टीचिंग, माई सन हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। ऑब्जेक्ट है इन दिस स्कूल। 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। माई सन हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ रहा है ना, ये पढ़ा रहा है नहीं है जी, सॉरी। माई सन, मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने सोचा कि पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? माई सन हैज़ बीन स्टडीइंग, हैज़ बीन स्टडीइंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आप लोग बना करके मुझको दिखाइए। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन की। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मुझको दिखाओ। नोटबुक चेक करूँगा मैं। और तुम लोग स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, अब तुम्हारे गार्जियन को फ़ोन करना पड़ेगा। आखिर क्यों पढ़ना नहीं चाहते हो? 3 साल पढ़ना है, अच्छे से स्टडी कर लो बाबू,
वरना बाद में याद करोगे। टीचर हमारे पढ़ने के लिए कहते थे, हम लोग टाइम वेस्ट करते थे, पढ़ते नहीं थे। इंग्लिश कभी साथ नहीं छोड़ेगी। इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें सब्जेक्ट साथ छोड़ सकते हैं आगे चल के, लेकिन इंग्लिश कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तब इंजीनियर बन जाओगे, ऊंची पोस्ट पर बैठोगे, अच्छी जॉब अगर करोगे, एमएनसी कंपनी में रहोगे, तो क्या होगा, तुमको इंग्लिश में मीटिंग लेना होगा। इंग्लिश से तुम कहीं नहीं भाग सकते, इंग्लिश में तुमको मीटिंग लेना ही होगा। तो इंग्लिश थोड़ा लग